तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो आज हमारी इस खुशी में हमारे साथ शामिल हुए हैं। और इसके अलावा मैं स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पाकिस्तान लीडिंग बैंक, बैंक इस्लामी, हलीम, चाय बनाए खूब और वेव्स, जिनका के नाम ही काफी है, और KFC अप्लायंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मुख्तलिफ शोबहाए जिंदगी की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही वो पेशा है कि जिसके लिए शायद ये शेर लिखा गया है। अब मैं दावत देना चाहूंगी जनाब इमरान अफजल साहब को, जो कि पिछली 4 दहाइयों से इस शोबे से मुंसलिक हैं, पार्टनर हैं वो GT पाकिस्तान के। खालिद साहब, शब्बर जैदी, राइटर्स रजा मंशा साहब, आफ्ताब खान साहब, हाफिज यूसुफ साहब, इफ्तिखार ताज, past presidents, council members, ladies and gentlemen, मेरे colleagues, दोस्त and part of the family, अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ दोस्तों ने लिखना शुरू किया और अगर आप उस सफ़र को देखें तो ये तकरीबन 2 साल का सफ़र है जिसके अंदर ये किताब लिखी गई। उसमें एडिटिंग बड़ी हुई, बहुत से मज़ामीन आए और बहुत से निकले भी, बट बेसिक ऑब्जेक्टिव इसके साथ जो अचीव करना था कि प्रोफेशन के लोग बताएं कि इस प्रोफेशन में क्या कुछ है, कैसे वक्त गुजरता है, कैसे उसको एंटरटेनिंग बनाया जा सकता है और प्रोफेशन की भलाई कैसे हो सकती है। बट इन एनी केस आई थिंक बहुत अच्छा एफर्ट हमारे दोस्तों ने किया। हमने यहाँ पे ये कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद ये फर्गसन की प्रमोशन और फर्गसन रिलेटेड है, ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स में नहीं था। जब हम इस फर्म में आए थे तो प्रिंसिपल्स की बात थी, फेलिंग इन माय ड्यूटी अगर मैं मोहम्मद खलील मियाँ का नाम ना लूँ, जिन्होंने एक्चुअली उस वक्त हम सबको गाइड और ट्रेन किया। 2 चीज़ें जब मैंने कम से कम ज्वाइन की थी फर्म, तो उस वक्त पता चला था कि क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी। अहमद सलीम साहब जो हैं यहाँ तशरीफ फरमा हैं और महफिल में थोड़े नौवारिद हैं और छिपकलियों को जो है वो हर जगह से भगाने का उनका अज़्म और तजर्बा है। और ये कि किताब जो है उसमें फिल वक्त तो उनका एक ही मजमून शामिल है, लेकिन बहरहाल उन्होंने अहद किया हुआ है कि आगे जाके जो है वो मजीद इसको लेके चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा तो आपने इंट्रोडक्शन देख लिया। बहरहाल जिस तरीके से ये चीज़ स्टार्ट हुई और थोड़ा सा इमरान अफजल साहब ने भी इसमें बयान कर दिया कि मुझसे कई लोगों ने ये बात की कि क्या ये फर्गूसन का पर्टिकुलर एक इवेंट है या फर्गूसन की एक प्रमोशन है। तो मैं सबसे यही बात कर रहा हूँ कि ये बेसिकली जो ऑडिट अकाउंटेंट हमारी बिरादरी है, इसमें बेशुमार वाक़यात हैं और ये एक इस तरह की काविश है कि जो कलमबंद हो गई। और मैं अपने बेशुमार दोस्तों को जानता हूँ जिसमें ज़बरदस्त इनका टैलेंट है और वो चीज़ें लिख सकते हैं और इंशाल्लाह इस चीज़ को प्रमोट किया जाएगा। मेरा ये इंशाल्लाह इरादा है, नॉट सिर्फ फर्गूसन, मेरे और भी जो जानने वाले हैं, हम सब मिलके इस चीज़ को स्टार्ट करें। इसका आगाज़ बिल्कुल इसी तरीके से हुआ था, व्हाट्सएप पे शेयर करना शुरू किया, जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने स्टोरीज शेयर करनी शुरू की। मैं तेरा नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। साबिक चेयरमैन FBR, सीनियर पार्टनर फर्गूसन, हम सब के लिए रोल मॉडल जनाब शब्बर जैदी साहब। हैली कॉलेज का तालिब इल्म था, क्रिश्चियन नगर में मैं रहता था और मैं ये आपको सुन के मतलब बड़ी लोगों को खुशी होनी चाहिए और लोग इसको याद रखें कि ये वो इंस्टीट्यूशन था जहां मुझे कोई रेफरेंस, कोई सिफारिश, कोई मुझे जरूरत नहीं पड़ी और मैं फ्रॉम आर्टिकल क्लर्क टू सीनियर पार्टनर बना। मुझे कभी किसी को ये मेरा रेफरेंस कोई नहीं। ह्यूमर, लाइफ, जिंदगी, खुशी, अच्छे बुरे वक्त, कराची में जाके मैं आप इमेजिन करें, मैंने 87 से लेकर 2019 तक कराची गुजारा। मतलब अगर जिंदगी है ना, आपको किसी
आप सोसाइटी में जिंदगी, साथ उठते बैठते, वो मैंने लाहौर फंक्शन में देखी। किताब आपके सामने है, तो इसमें जो मेरा वाला चैप्टर है वो मैंने कुछ थोड़ा लिखा है, मगर मेरा मेन चैप्टर है वो मेरी बायोग्राफी है, जो मैं ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ अपनी, जो मैंने अभी लिखी है, कंप्लीट नहीं हुई। उसका नाम है 32 ऑन गार्ड रोड, कृष्ण नगर। ये मेरे एंसेस्ट्रल हाउस का एड्रेस है लाहौर में। तो मैंने बायोग्राफी का नाम रखा है 32 ऑन गार्ड रोड, कृष्ण नगर, लाहौर। तो वो तकरीबन 300 सफ़े हो गए, अभी बाकी 300 सफ़े बाकी है उसके ऊपर। पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर का हर सिमत को देखा है। मैं 4 साल स्टॉक एक्सचेंज का बोर्ड पर रहा हूँ, मैं 4 साल स्टेट बैंक की ऑडिट कमेटी में रहा हूँ, मैंने CBR में चेयरमैन गुजारा है, मैंने 2 डेक्लेरेशन स्कीम साइन की है, इंस्टीट्यूट में मैंने 16 साल गुजारे हैं। मैंने मतलब तकरीबन आप समझे, मैं 2013 में सिंध का फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूँ, केयर टेकर। मेरा ये व्यू है कि पाकिस्तान में आम आदमी जो है वो बहुत शरीफ होने है, मगर आप एक ऐसे सिस्टम में चले गए हैं, ऐसे एक आपके अंदर ऐसी बंदिशें आ गई है कि आप जो सही करने का करेक्शन है वो नहीं कर पा रहे। मतलब जिसे कहते हैं ना कि टिपिंग पॉइंट नहीं आता कि आप कहां पे जाकर सही राह की तरफ चल पड़ते हैं। कि इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है, इंस्टीट्यूशन है फर्गूसन, इट्स नॉट इज इंस्टीट्यूशन, इट्स नॉट इंडिविजुअल। तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जो है हमारे यहाँ बहुत कम हुई है। तो मुझे एक चीज नजर आई जिसको मैं कहता हूँ, सीरियस गुफ्तगू है, जिसको मैं कहता हूँ रैशनल फ्यूडलिज्म। जो हमारी फर्म्स है ना, चार्ट फर्म, ये फ्यूडल्स हैं। ये अपनी फर्म अपने बच्चों को देना चाहते हैं, ये फर्म को इंस्टीट्यूशन नहीं बनाते, इसलिए कोई फर्म डेवलप नहीं हो रही पा रही। कोई इंस्टीट्यूशन फर्म डेवलप नहीं हो पा रही इस कंट्री के अंदर। आप देखिए वेरी फ्यू, 3 या 4 है, इसलिए कि कोई प्रोफेशनल फर्म अपने को प्रोफेशनल फर्म की तरह चलाना नहीं चाहती। जब मैं फर्गूसन में आया तो मुझे पता लगा कि फर्गूसन भी फ्यूडल फर्म है। पार्टनर जब मैं आया, जिन्होंने ये कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स किए हैं, अब उनकी इंडिपेंडेंस खत्म होती जा रही है। बिल्कुल उनके साथ वही हो रहा है जो पाकिस्तान IMF के साथ करता है। जब आपने इन लोगों के साथ नाम के चक्कर में अपनी इंडिपेंडेंस खराब की है तो फर्में तबाह हो गई। अब आप इनसे पूछे क्या ये लोग पार्टनर एडमिट कर सकते हैं विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स? नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। आज मेरे पास कंप्लीट अथॉरिटी है, जिसको वर्दी पार्टनर बनाऊं, जिसको वर्दी पार्टनर निकालूं, जिसको रिजर्वेशन दूं, जो वर्दी काम करूं, जो वर्दी काम नहीं करूं। PWC मुझे नहीं कह सकती कि आप क्या करेंगे। इट इज अ क्रेडिट ऑफ PWC को मेरे साथ है, उनके लिए क्रेडिट है, मेरे लिए क्रेडिट नहीं है। तो मैंने फर्गूसन में ये पॉइंट एक्सप्लिसिटली लिखा है कि फर्गूसन एंड कंपनी कभी खत्म नहीं होगी, AF फर्गूसन एंड कंपनी कभी खत्म होगी। ये जो कोशिश है, इसमें हमें जो और लोग हैं उनसे दरख्वास्त है, जो फर्गूसन के और लोग हैं वो भी आगे आए और इस पे करें। और आसिफ बुखारी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि नेक्स्ट एडिशन एज सून एज पॉसिबल दें। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वकार महमूद जमान साहब की अगर बात की जाए तो उनको महफिल की जान कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। ये किताब जो आपने आज जिसके लिए आप आए हैं, ये एक कहानी बड़ी ना तो किसी ने ख्वाब देखा इसका। ये तो इत्तेफाक से शुरू हुई और फर्गूसन नामा से इसका नाम भी मेरे ऊपर नहीं आता। दोस्तों में मिलते हैं तो पुरानी यादें जो बार बार एक स्टोरियां सुनाते हैं, इससे बेहतर है कि लिखा जाए। फिर जनाब हमने हर चीज लिखी इसमें, और इस किताब में आपको दिखाई देगी तरह तरह की कहानियां भी हैं, कुछ सच्ची भी हैं, ज्यादातर सच्ची। और उसमें जो हम लोग किसी ऑडिट में जाते हैं, जो हालात होते हैं, वो सारे मैंने इसमें लिखे। मैंने कहा कि इसको किताब की सूरत में शाया करें। मैंने कहा हाँ ये होगा ऐसे। लेकिन बाद में बुखारी साहब थे, उसके अलावा तारिक साहब थे, लोधी साहब थे, रजी साहब थे, सबने लिखा और असल में किताब की पोजीशन में आ गए। ये बुक जो थी, ये मेरा ख्याल है कि पहली बुक होगी जो कि हमारी मुंशी बरादरी ने लिखी। और इसमें जहां तक मेरे कॉलम्स का ताल्लुक है, उसमें आपको बहुत मेयार नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें स्टोरियां जरूर मिलेंगी।
बाकी कंपनीज हैं या हमारे बाद में आने वाले लोग हैं वो भी कुछ लिखें और ये बड़ी जबरदस्त चीज हो सकती है। और इसको अगर आप लोग लिखें, बल्कि आपके हमारे पार्टनर्स भी हैं मौजूद जो कि बड़ी कंपनीज के पार्टनर है, वो अपने हर कंपनी को अपने फर्म्स को लिखना चाहिए। और बाद में मेरा ख्याल है कि इसको सारी फर्म्स की जो बेस्ट होंगी ना उन पे एक किताब लिखी जाए। हज़रतुल इस्लाम लोधी साहब को बेशतर वक्त इनका सऊदी अरब में गुजरा है और इस दौरान सऊदी इदारों के साथ साथ जो दोस्त थे उन्होंने भी इनसे खूब फायदा उठाया है, इनसे मेहमान नवाजी खूब करवाई गई और उन्होंने भी खंदा पेशानी से मेहमान नवाजी का हक अदा किया है। और कुछ ही अर्से पहले पाकिस्तान आए हैं। ओके कुछ ही अर्सा पहले जो है ये पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं और अब यहीं पे इनका ठिकाना है। जनाब मजहरुल इस्लाम लोधी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ी सी नासाजी तबाह की वजह से कुछ ज्यादा कुछ करूँगा नहीं। ये कह लीजिए कि ये जो कुछ आपके सामने है इसका वहन एक शख्स को मिल जाता है और वो है आसिफ बुखारी साहब, जिन्होंने लोगों को बार जगह किया और देखो पिछले 3 मरतबा ऐसा हो रहा, आपको मुझे 2 बजे फोन आ रहा कि यार ये तंग आ गया और मैं क्या और शायद थोड़ी सी हौसला करें और जो बहुत किस्म की मसाइल आते रहे, लेकिन अल्लाह का करम है कि ये हिम्मत से लगे रहे और हम लोगों ने मिलजुल के एक चीज शाया करने में कामयाब हो गए। अब क्या है कैसे है ये तो आपको पढ़ के शुरू का आफ्टर क्वालिफाइंग इन्होंने जो दौर था वो पाकिस्तान में गुजारा, बाद ये यूके शिफ्ट हो गए और वहीं पे जो है वो अपनी मेहनत और लगन से यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट नामजद हुए। मज़ामीन की इनकी बात की जाए तो इस्तेमाल है और जो सहल ज़बान के इस्तेमाल की ही वजह से जो है वो इनका मजमून जो है वो और ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। जनाब रजी खान साहब प्लीज तशरीफ लाइए। फर्गसन का सफर जो है या ये कह लीजिए कि प्रोफेशन का सफर, जो कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो अंग्रेजी का सफर भी था और उर्दू का सफर भी था, उसमें इंसान बहुत कुछ सीखता है। मेरे ख्याल में सारे आप लोग उस जगह से होके आए हैं और आपने देखा है कि उसमें इंसान जब दाखिल होता है तो उसका एक सीखने का अमल शुरू हो जाता है। कि उन्होंने कहा कि लुक मिस्टर खान, you are in a professional firm and you should behave like a professional. So thank you फैज भाई साहब। आइडेंटिफाई कर देंगे अपने आप को कहाँ बैठे हुए हैं। फैज भाई साहब जरा सा खड़े हो जाएं, गिव हिम अ बिग हैंड। वो बात तो शायद मैं हजम कर सका या ना कर सका, लेकिन मुझे ये समझ आ गई कि इंसान की जिंदगी सिर्फ एक पानी का बुलबुला है। It can explode any time. So one should do and achieve the dreams that what he has. He has to leave the shore. He has to go in the deep water and do whatever that well you have the passion to do. आबादी 22 करोड़ थी। सिर्फ इन 3 चीजों की वजह से सिर्फ 3000 आदमियों ने जो है वो 22 करोड़ अवाम पे हुकूमत की। पाकिस्तान की आज जो हालत है, चूंकि बाहर रहा, अफसोस भी हुआ और ख्वाहिश भी ये है कि we can have the self pride what we have lost. If we can have 22 committees along with the government and we have a cohesion, तो we can do a lot. हमारा सब एक ही मसला है और उसको हमने ओवरकम करना है। हालांकि अब उन शख्सियत को बुला लेना चाहिए कि जिनका तकरीबन तमाम लोग ही अपनी तकरीर में जिक्र कर रहे हैं, जनाब आसिफ हुसैन बुखारी साहब। और एक बात जो मैं कहना चाहूंगी उनके लिए वो ये कि, और ये बात मैं अपने जाती तजर्बे की बुनियाद पे कहूंगी कि ये वो हैं कि जो काम खुद करते हैं लेकिन उसका क्रेडिट हमेशा अपनी टीम को देते हैं और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। इंतहाई नफीस शख्सियत, बेहद दोस्ताना रवैया है इनका और फरगुज़िश को इस नहज तक पहुंचाने में
इनका बहुत ही खास किरदार है, या अगर मैं ये कहूँ कि उनकी काविशों के बगैर ये पौधा परवान ना चढ़ता तो शायद ये गलत ना होगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल मेरा नाम कोई ज़्यादा ही ले लिया गया है, काबिल तो नहीं हूँ इसके। मैं ज़रा फोकस करूँगा किताब के अंदर क्या है। अभी तो किताब से बाहर से सारी बातें हो रही थी। जब इसका नाम रखा तो मैंने एक बैंकर से बात की कि हम फरगुज़िश्त लिख रहे हैं, तो आप हमें आए उसकी हम लॉन्च करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ज़रगुज़िश्त के ज़ेर साया आ रहे हैं, क्या आप मिज़ाह के अहद यूसुफ़ी में जाना चाहते हैं? तो मैंने उनको कहा कि हम मिज़ाह के अहद यूसुफ़ी से तक पहुँच ही नहीं सकते। हम तो फर जो ज़र है उसके लिए फर फराहमी के लिए मुहासिबीन के अहद नौ की बात करना चाहते हैं। हमने अहबाब के कहने पे कोशिश की कि कई बिखरी हुई किरचियों को अपने पलकों से चुनें। इन किरचियों के अक्स से नमूदार होते चेहरों के ज़ेर ज़बर बराबर करें। इन ज़ेर ज़बर होती झुर्रियों की तहों में बिखरी यादों की बारात के हलकोरे लेती कहानियों का तस्करा करें। आंखों की चमक से खीरा होती पुतलियों से फिसलते मोतियों की दास्तानें सुने। कई यादगार लम्हे, जानदार पल, ना भूलने वाले दिन और घर से बाहर गुजारे अपने प्यारों की कई कई महीनों की कहानियां, फर्म में अपनी जवानी के कीमती सालों में हासिल होने वाले अमाल, असबाब और तजुर्बात को एक तस्वीर में पिरोने की कोशिश करें, ताकि हमसे मनसूब अदवार में पेश आने वाले इस तरह के तजुर्बात से जवां पौध को अपनी अपनी राह ज्यादा बेहतर तरीके से गुजारने का कुछ न कुछ इदराक मिले। ट्रेन के सफर में सारी रात हम सो ना पाए। कभी मैनेजर साहब का ख्याल कि लंदन पलट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बैडमिंटन के मैदान में अपने ही बोझ तले टांग तुड़वा बैठे हैं और जिम्मेदारी हमारे कमजोर कंधों पर है कि लाहौर ले जाना है। इसीलिए शायद हम सख्त बाश बरादर खुर्द मुबाश कहते कहते कुछ ज्यादा ही बरादर खुर्द हो गए। हमें ना किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकने का अंदाजा हुआ, ना किसी शरीदा सरी ने जन्म लिया। हम तो जैसे ही हाय फिरदौस की पुकार सुनते और ज्यादा जोर से उनकी टांगे दबाने की कोशिश करते कि गांव में हमारे बड़े हमसे ऐसे ही जिस्म दबवाते थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि मार्फिया के टीके की मैनेजर मौसूफ की बजाय हमें ज्यादा जरूरत महसूस हुई। इन मैनेजर साहब का एक खास मुकाम तब से अब तक हमारे दिल के निहाल खाने में रचा बसा है। उनकी शफकत अब तक बार बार उमड़ उमड़ सी आती है। उनके लिए कहना पड़ता है, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं धोए, अहले जमाना कदर करो, नायाब ना हो कामयाब हैं हम। वो मैनेजर साहब कोई और नहीं बल्कि आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब खालिद याकूब हैं। किताब देखिएगा, इसमें हर एक कहानी में सबक है और यही सबक है कि हमें अपने काम से जुड़े रहना है। बाकी चीजें साथ साथ है, बाकी साथियों ने काफी कवर कर ली है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इस तरह की हमने चीजें इकट्ठी की हैं, आपको जरूर पसंद आए। बहुत बेहतरीन आसिफ हसन बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। 40 साल से जायद अरसे से प्रोफेशन से मुंसलिक हैं। एज ए सीनियर पार्टनर अपनी जाती फर्म चला रहे हैं और कंपनीज ऑर्डिनेंस के लिए भी उनकी खिदमत जो है वो काबिल जिक्र हैं। जनाब मियां मोहम्मद अलमास साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी कंट्रीब्यूशन इस किताब में बहुत ही कम है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि कोविड का बहुत ज़्यादा जोर था और दूसरा ये कि उसमें मैंने खुद ही बहुत ज़्यादा काट बुरीद कर दी और जो कमेटी थी उसको डिसाइड करने में कौन सा मजमून शामिल किया जाए, आर्टिकल और कौन सा ना किया जाए, बाकी उनकी स्वामी। मैं दो वजूहात की बिना पर बाद में ईमान ले आया। शाजी के जब मैंने डिटर्मिनेशन देखा तो मैंने कहा कि अगर इनके साथ कोई भी ना चले तो ये अकेले ही इसको पब्लिश कर लेंगे। दूसरी बात ये थी कि मैं एक नई नस्ल के लिए एक हमारी सोसाइटी में एक वैक्यूम आ गया था 70 की दहाई में, 70 से 80 के दरमियान, कि सिंगल ट्रैक प्रोफेशनल्स, सिंगल ट्रैक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आना शुरू हो गए थे, जिनको अदब से कोई लगाव नहीं था, जिनको फन लतीफ़ा के साथ कोई नहीं था। मैंने जो लिखे हैं ये दो मदामी, उसमें मैंने कोशिश की है कि जो उस वक्त के समाजी हालात थे, अब 2.5 पेजेस में क्या हो सकता है,
but still I feel I have been successful in conveying the message कि उस वक्त के जो हालात थे वो क्या थे सोसाइटी के। ये तस्वीर के साथ आपने अपना नाम बदल लिया क्या? ये अशफाक सर आपने अपना नाम रख लिया। तो मुझे रजी खान बहुत याद आया, क्योंकि इनकी भी दीगर जुमला कमजोरियों के उर्दू भी बहुत कमजोर है। माफी मांगेगा रजी साहब। तो मैंने कहा बेटा ये अशफाक सर मेरा नाम नहीं है, तो नाना ये क्या होता है? मैंने कहा बड़ा पुट्ठा जो सवाल पूछ लेता बच्ची। तो मैंने कहा बेटा इसके लफ्ज़ी मानी है अनटाइडी, द वन व्हिच इज प्रोन टू गो हेवायर। जहाँ तक मियाँ खलील साहब के वाक़े का ताल्लुक है, बड़ी कोशिश बिस्यार के बावजूद जावेद चौधरी साहब दस्तयाब ना हो सके, लेकिन बहुत अच्छा फैसला किया इन्होंने, उसको हरफ अव्वल में शामिल कर दिया। आई वुड रिक्वेस्ट कि इसका पेज 3 आप जरूर पढ़िए। इट्स रियली माइंड ब्लोइंग। और उसमें इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड ऑनर फॉर अस, स्पेशली आज के इस दौर में, जबकि हम कहतुर रिजाल का शिकार हैं। और जब कोई मुआशरा कहतुर रिजाल का शिकार होता है तो सिर्फ पटवारी और कोतवाल ही करप्ट नहीं होते, बदरजा अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, दे ऑल गो डाउन द ड्रेन। आपको किताब पढ़ के यू विल फील प्राउड। मियां साहब वो हमारे में नहीं है, बट यू विल फील प्राउड कि ऐसे ऐसे मीनार थे रोशनी के। स्पेशली जब उन्होंने, मैं बैंक का नाम नहीं लूंगा, ये कहा कि आप फाइनेंशियल गारंटी तो दे देंगे, मॉरल गारंटी कौन देगा? तो वो बस हरफ आखिर था। और उसके बाद ही अप केप्ट द ट्रेडिशंस। हमें फख्र है मियां साहब पे, अल्लाह को वली के रहमत करे। बहुत शुक्रिया। तारिक इकबाल खान साहब बहुत से सरकारी और गैर सरकारी इदारों में अहम ओहदों पे काम कर चुके हैं, और जिनमें के SECP और नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो सरफहरिस्त हैं। आजकल ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड पाकिस्तान के सरबराह के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। कुछ जाती वजूहात की बिना पर आज तशरीफ नहीं ला सके, लेकिन उनका पैगाम हमारे पास मौजूद है, तो उनका पैगाम सुनते हैं। जी, आज मुझे ये हुक्म मिला है कि मैं इस किताब के बारे में कुछ कहूँ जिसका नाम पर गुज़श्ते 30 किया गया है। मैं यहाँ अपने सुनने वालों से ये अर्ज करता चलूं कि हम करने तो कुछ और चले थे, कर कुछ और। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी। मैं आपसे ये अर्ज करूं कि इसका जो है ओरिजिनली इसका कॉन्सेप्ट ये था कि उस जमाने के जो किरदार हैं, इसके जो एडिटोरियल बोर्ड है जिसके सरबराह का नाम मैं बवजूद नहीं लेना चाहता कि शायद कुछ लोगों का दिल ही ना दुख जाए, तो बहरहाल उनकी ज्यादा मैं तारीफ करना चाहता हूँ। नाम तो मैं अगर ना भी लूं तो सब लोग जानते हैं। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अल्लाह ताला इस काबिश में बरकत डाल दी, और सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत हमारे चीफ गेस्ट जनाब खालिद याकूब साहब को, लेकिन उससे पहले उनका थोड़ा सा मैं तारुफ करवाना चाहूंगी। ऑल्दो के प्रोफेशन के लोग उनसे बाखूबी वाकिफ हैं। कंस्ट्रक्शन की दुनिया का जाना पहचाना नाम है, ना सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि बैरूने मुल्क में भी अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ चुके हैं। और अगर आप किताब पढ़ें तो किताब का शायद ही कोई मजमून हो कि जिसमें उनका जिक्र ना हो। जनाब हमारे चीफ गेस्ट खालिद याकूब साहब। My young colleagues who have trained and so on, मैं कि जी 2 काम आपने जरूर करने, एक आपने मुंशी फाजिल बनने हैं, और एक दफा जब आप बन गए हैं ना, उसके बाद आप उसको भूल जाएं and become business people, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं आगे चलता। So I never wanted to be an accountant, but करते I mean I like construction
ended up making packages on the wall. I like this thing, I did that thing. So चीजें हैं. मगर एक चीज I would like to say is, a lot of people turn around and say, and maybe they will throw their shoes at me, is when they talk about Pakistan. I tell you, we are living in a country which is absolutely beautiful. You can, and we are in the process of going, on a timeline, and many things happen. And Allah ne tawfiq di ki I've worked in many places in the world. I've seen a lot of environments, and I've seen a lot of people. We are absolutely no different from anybody in the world. We're all the same. We're human beings. We work like this. Everybody has the same problems. Everybody has the same advantages. Everybody has the same children. But आप अपने बच्चों को देखें, कोई एक जैसा नहीं है. Some are good, some are bad. Everything happens to us. So I say I am so positive about Pakistan that this is nothing better. I then really turned around and said to myself, thank God we had Quaid-e-Azam, who was so strong, and he said, no, we have to have this country. So, Alhamdulillah, we've got a beautiful community, whether it is Ferguson, whether it is nothing, but we're all one brotherhood. And, we should support our youngsters and telling them, this is not a boring thing. This is a very live, dynamic profession. Whoever chose the color, I like the color choice. अब मैं बुलाना चाहूंगी आसिम सलीम साहब, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हेड बैंक इस्लामी को, कि वो यहाँ आए और हमारे मेहमानों को बुक प्रेजेंट करें. जनाब आसिम सलीम साहब. सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी हाफिज मोहम्मद यूसुफ साहब. मोहम्मद अवैस. मिस्टर आसिम जुल्फिकार. बड़े लोगों को पता चल गया. आफ्ताब अहमद खान साहब. आसिफ हुसैन बुखारी साहब के फर्जंद हैं जनाब मंजर हुसैन बुखारी साहब. अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया जी, मुझे बुलाया गया है यहाँ पे इख्तितामी नोट देने के लिए. तो मैं चंद अल्फाज में तारीफ खालिद याकूब साहब की और इस बुक के बारे में कुछ बता दूं. मैं अपने दोनों भाइयों से मुख्तलिफ शोबे में हूँ. वो दोनों बाबा की तरह अकाउंटेंट्स हैं, मैं सिविल इंजीनियर हूँ. अब्बू को हमेशा काम में मगन देखा तो काम का शौक रहा, लेकिन पैकेजेस मॉल में जो जज्बा लगन जनाब खालिद याकूब साहब का देखा वो बहुत यादगार है. मुझे कभी महसूस ना हुआ कि मैं एक अकाउंटेंट्स के साथ बात कर रहा हूँ. जो रहनुमाई, शफकत और वलवला जनाब खालिद याकूब साहब ने दिया, उसने मुझे और मेरे साथियों को बहुत कामयाबियां दी. मुझे कहना होगा कि हमारे सीनियर इंजीनियर्स की मैंने ऐसी किसी किताब के बारे में कम ही सुना है
जो अगली नस्ल के लिए रहनुमाई का काम दे। हो सकता है हमारे भाइयों के शोबे का इस अव्वलीन काबिज से हम भी कुछ सीख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ना तो कोई लिखारी हूँ और ना ही कोई रेगुलर स्पीकर हूँ। बहरहाल मुझे हुक्म दिया गया है कुछ किताब के बारे में कहने के लिए। मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी कोशिश है और वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह इसमें और इम्प्रूवमेंट आएगी। आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एडिशन और इसमें लिखने वालों में आई एम श्योर और लोग भी शामिल होंगे। फर्गुसन लाहौर के जब लोग इकट्ठे हों तो शहजाद हुसैन साहब की कमी ज़रूर महसूस होती है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जब कभी कोई ऐसी महफिल होंगी तो उसमें शहजाद साहब की शमूलियत होगी। खालिद याकूब साहब। इमरान अफजल साहब, जिनका एक अहम रोल है इस किताब के लिए भी और इस तकरीब को मुनक्किद करने में भी। फैज बख्श साहब। तकरीब इख्तिताम पजीर है हमारी और आखिर में एक बार फिर मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप सब यहाँ अपने कीमती वक्त, अपने कीमती स्केड्यूल से टाइम निकाल के यहाँ तशरीफ लाए।